गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं कुछ बोलने लायक नहीं बचा हूँ भाई। ये व्यूज क्या ही बोलूं यार, कुछ बोलने लायक नहीं बचा हूँ मैं। पता है मेरे पास ना बैग में, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो आजकल सारे ट्रैवल क्रिएटर्स वो ज़्यादातर वो कुछ बांधते हैं ना, तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट नो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो मेरे पास है अभी, एंड मुझे लगता है कि शायद इससे बेटर जगह नहीं हो सकती उसको बांधने के लिए बैग पे। तो चलो उसको बांधते हैं बैग पे। आप एक बार साउंड सुनो नेचर की, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप एक बार सुनो। मैं कुछ बोलने लायक नहीं बचा हूँ सच में। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाता हूँ। थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि मैं चलती बस में से पहाड़ों को देख के बोल रहा था कि मेरी ना बचपन से कोई ना कनेक्शन रहा है पहाड़ों से, कि मुझे पहाड़ी पसंद आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बीचेस पसंद आते हैं। आई एम नॉट दैट बीच पर्सन। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं कैमरा भी इधर उधर, मैं कैमरे से ना आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। इवन दो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ उसको करने में, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप एक बार व्यू देखो, मैं कहाँ बैठा हूँ। जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना ये वाला, आप एक बार सामने देखो। देख रहे हो गाइस, आप व्यू देखो। और इसी व्यू में पता है हम ना अपने नेचर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने कंट्री को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट ये वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। शायद मेरी लाइफ का ये अब तक का सबसे बेस्ट डिसीज़न होगा दिल्ली जाने के बाद, कि मैं घर वालों से लड़ झगड़ के ट्रिप पे आया। और एक होता है ना, आई कैन स्मेल द नेचर, आई कैन स्मेल इट। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। इतनी शांति है कि शायद मेरे को माइक की ज़रूरत भी नहीं है इस रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर वॉइस देने के लिए। मन कर रहा है लेट जाऊँ, सो जाऊँ, बस यहीं पे ही रह जाऊँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। निकला तो मैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए था, बट रास्ते में इतने अच्छे व्यूज़ मिल गए कि मैं आपको दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेरेन है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड्स हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल ये व्यू है जो आप सामने देख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं इसको ना, आप कैमरे से देख पा रहे हो ना, वो शायद इसका 0.1% है। ये ना वाकई में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देखो, मेरे पीछे देखो, मेरा आगे देखा ही आपने। और कुछ नहीं बोल सकता मैं, सामने माउंटेन्स को देख सकते हो आप। देखो, तो
नेचर के साथ में बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद में मैं निकल जाता हूँ कनकचौरी विलेज के लिए। कनकचौरी विलेज कार्तिक स्वामी टेम्पल का बेस विलेज माना जाता है, जहाँ से आपको कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो बस मैं जा रहा हूँ कनकचौरी विलेज वाया स्कूटी और आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत सारे अमेजिंग से विजुअल। तो आप ये विजुअल्स एंजॉय करो और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक स्वामी ट्रैक के बेस विलेज कनकचौरी पहुंचने के बाद में मैं शुरू कर देता हूं कार्तिक स्वामी के 3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक, जो कि मेरी लाइफ का पहला ट्रैक था। तो वो मेरे लिए उतना छोटा नहीं था, बट ट्रैक करके मंदिर पहुंचने के बाद में जो विजुअल्स मेरे सामने होते हैं, बट वेट, तो बैठने की जगह तो नहीं मिली, तो मैं इसको ऐसे ही कहीं पे थोड़ा सा एज दे के मैं बात कर रहा हूँ। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक पे जब आप आओ तो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, और ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, दीज आर जस्ट द कॉमन थिंग्स जो हर एक इंसान अक्सर कर भूल जाता है अपने ट्रिप में या अपने कभी भी ट्रैक का अगर कुछ कर रहे होते हैं तो। फर्स्ट, रिस्पेक्ट नेचर। देखिए जो भी ट्रैक है, जितना भी पॉसिबल है, सब कुछ नेचर की वजह से ही पॉसिबल है। तो अगर आप इसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रैक्स भी नहीं बचेंगे, और ट्रैक्स नहीं बचेंगे तो फिर आप करेंगे क्या जो ट्रैक करते हैं। तो रिस्पेक्ट नेचर, और नेचर को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ आपको खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद के बारे में जानने का एक अलग ही मौका मिलता है। मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो जब आप ट्रैक करना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि अरे हम तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आप ट्रैक करते रहते हो, कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हो, उसके बाद में एक पॉइंट आता है कि थक गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। इससे भी आप आगे बढ़ ही जाते हो तो फिर कहता है ओ माय गॉड, अब नहीं हो रहा मेरे से। तो वो आपकी कैपेबिलिटी शो करता है। कुछ 1 गो में चढ़ लेंगे, कुछ शायद आधे से ही वापस लौट जाएंगे, कुछ हार मार लेंगे, कुछ हार मान के कंप्लीट करेंगे, कुछ सब कुछ एक्सेप्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता पड़ता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट करोगे ना तो नेचर आपको ऐसी चीज़ें देगा। देखिए बिल्ली है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे, वो जा रही है आराम से उधर, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बात करने की वजह से इस बिल्ली को डिस्टर्बेंस हो रहा है और वो फिर चली जाए उठ के, नहीं हो रहा है ऐसा। तो आपको नेचर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, इस सब से हटके आप ट्रैक करोगे, आप नेचर के क्लोज जाओगे, आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे। ये नेचर इतना ग्रैंड है, इतना बड़ा है नेचर, तो आप इसको जानने की कोशिश करोगे ना तो आप खुद को जान जाओगे। आप तो इतने से हो ना, इस इतने बड़े जंगल में मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं, पर मैं खुद को जान पाऊंगा यहाँ पे
इतने सारे लोग होने के बावजूद पूरे ट्रेल पे मेरे साथ कोई नहीं है। तो आप ट्रैक करिए, ट्रैक करके खुद को जानिए, खुद को जानने के साथ साथ नेचर की रिस्पेक्ट करिए। नेचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो नेचर आपको बहुत कुछ देगा। और मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट करोगे तो नेचर इज़ लाइक अ मदर, वो आपके लिए खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा। मेहनत करके जो मैं पीक पे पहुंचा था चढ़ के, अपनी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक जो मैंने किया था अब तक का, उसके बावजूद भी मेरे जो क्लिप्स हैं वो मेरे से मिस हो जाते हैं। और आई डोंट हैव एनी क्लिप्स ऑफ कार्तिक स्वामी पीक, और मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ वो। आई जस्ट हैव दीज वीडियोज़ जिसमें मैं ऊपर ट्रैक कर रहा हूँ। ऊपर जाने तक के वीडियोज़ हैं और ऊपर जाने के बाद के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पाओगे। इन फ़ोटोज़ के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कार्तिक स्वामी का। एंड ये बात मेरे को कहते हुए भी बहुत ज़्यादा सौरो और अजीब सा फील हो रहा है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में आप पीक पे पहुँचे, आपकी लाइफ का फर्स्ट ट्रैक है ये, और इसके बावजूद भी आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट यही सिचुएशन है अभी मेरी कि मैं आपको चाहकर भी कुछ नहीं दिखा सकता हूँ एक्सेप्ट दीज फोटोज़। और इन फोटोज़ के अलावा मेरी एक छोटी सी बात है, ये मेरा आप एक छोटा सा लेसन सुनो। तो उत्तराखंड के ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज़ में आपको ज़्यादातर ट्रीज़ पे ये देखने को मिलेगा, मतलब माता रानी की चुनरी और श्रृंगार का सामान, बिंदी, ये सब देखने को, बैंगल्स, इवेंचुअली ये जितना भी श्रृंगार का जितना भी सामान होता है ना, सारा मिलता है ज़्यादातर पेड़ों पे। नॉट जस्ट पेड़ों पे, देखिए ये छोटा सा पत्ता है, इसकी डाली पर है ना। यहाँ इस पूरे पेड़ पे तो आपको दिखाया मैंने, यहाँ देखिए छोटी छोटी डाली पे, ऐसे पीछे पूरे में है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाऊं तो आगे भी है। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इसका रीज़न फीमेल एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। प्लस फीमेल एम्पावरमेंट के साथ साथ पेड़ों को भी जोड़ा गया। आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, तो चिपको मूवमेंट भी उत्तराखंड से शुरू हुआ था एंड उसका इससे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। अब उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या होता था कि महिलाएं जाके पेड़ों को हक करती थी कि उनके पेड़ों को ना काटा जाए। एंड दिस इज़ फ्रॉम वेयर दिस होल ट्रेडिशन स्टार्ट्स कि आप पेड़ों को एज अ मदर और वन देवी आप उनको वर्शिप करते हो। ऐसे ही पूरे ट्रैक में, सिर्फ इसी ट्रैक में नहीं, उत्तराखंड में जितने भी ट्रैक्स हैं उन सारे ट्रैक्स में ऐसे ही आपको वन देवी की पूजा होती हुई दिख जाएगी। हर एक पेड़ को सजा के रखते हैं ये लोग। देख रहे हो कि एक इंसान लाइक स्ट्रक्चर है पेड़ में से निकला हुआ, कि इट्स लुकिंग लाइक अ रियल ह्यूमन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑन वेडनेसडे 8:15 AM sharp. See you on that video. This is Bhavishya from the Future Guy signing off. Bye bye. Take care.